सर अब अगर ये केपी गवर्नमेंट की जाने की बातें हो रही थी, सहाफ़ियों ने भी कुछ प्रिडिक्शन कर दी कि जी गंडापुर साहिब की जो हुकूमत है वो जाने वाली है, आपको लगता है कि गंडापुर साहिब की हुकूमत जाएगी? देखिए, हमें सरोकार नहीं है कि वहाँ पे गंडापुर रहे या कोई भी रहे, इस बात से वफाकी हुकूमत को सरोकार नहीं है। कोई पता नहीं ये गवर्नमेंट जाए तो इससे ज्यादा कोई नमूना जो है वो बना दें, क्योंकि इमरान खान साहब की सियासी सोच तो है नहीं ना। वो तो यानी उनकी हिस्ट्री भरी पड़ी है, ऐसी ऐसी चीजें लेके आते हैं, ऐसे ऐसे लोग लेके आते हैं कि जो कि कुछ सोच भी नहीं सकता। अभी आप देखें, जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो पंजाब में वज़ीर आला कौन था? उस्मान बुज़दार जी। उनकी जाती तौर पे बहुत अच्छे होंगे, लेकिन अगर उनकी आप कारकर्दगी की बात करें, मज़ाक़खेज़, हर बंदा कहता था यार ये क्या चॉइस है। केपी के कौन थे, उनकी क्या कारकर्दगी थी? तो ये कोई कारकर्दगी बेस्ड तो डिसीजन करते नहीं है ना। इनका तो अल्लाह इनको हिदायत दे, मैं यही कह सकता हूँ। बाकी वहां पे हम कोई साजिश नहीं कर रहे। आपके जवाब को मुकम्मल कर देता हूँ मैं, सवाल के जवाब को। यानी हुकूमत की नीयत बिल्कुल साफ है, चेंज करें, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। सर अगर एक तरफ तो पीटीआई एहतजाज की बातें करती है, फिर एपीसी के प्लेटफॉर्म से वो मिसाके जमहूरियत की बात भी करती है, तो क्या हुकूमत ये मिसाके जमहूरियत का मुतालबा मानेगी? ये एक पॉलिटिकल फैसला है जो मैं आपसे कह रहा था ना। आपने कहा कि मुश्किल फैसले आपके भी मुश्किल हालात से आप लोग गुजरे हैं। बिल्कुल। तो मैंने आपसे क्या कहा? मैंने कहा हमने पॉलिटिकल डिसीजन लिए हैं और पॉलिटिक्स की है, हमने कोई शरंगेजी नहीं की। ये जो बात है कि मिसाके जमहूरियत होना चाहिए या उसको असर नौ उस पर बात करें, ये पॉलिटिकल सोच है। तो आप इसको सपोर्ट करते हैं? पॉलिटिकल सोच मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। हम हर पॉलिटिकल स्टेप को सपोर्ट करेंगे और मुज़ाकरात होने चाहिए, उनको हम सपोर्ट करते हैं। मिसाके जमहूरियत तभी होगा ना जब मुज़ाकरात होंगे, आपस में बैठेंगे। तो ये जो बात है वो सियासी है। सियासी लोग सियासी तरीके से अगर चलेंगे तो मुल्क आगे चलेगा। ये तो जो तरीकाकार इन्होंने अपनाया हुआ है, ये तो तबाही फैला रहे हैं। सर अब 5 अगस्त को आप किस तरह से देख रहे हैं, जबकि इमरान खान साहब के बेटे भी नहीं आ रहे और फिर उनकी वालिद साहब से आज बात भी होगी, मौजूदा क़यादत जो है उनको सजाएं होगी, शायद वो उस तरह से मंजर पे ना आ सके, तो क्या 5 अगस्त को पीटीआई कोई टफ टाइम दे पाएगी गवर्नमेंट को या नहीं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस बात के ऊपर बहुत डिबेट हुई। इमरान खान के बेटे आ रहे हैं, इमरान खान के बेटे नहीं आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, क्या किया जाएगा। और मैं तो अपने उन कुलीग्स पे भी हैरान हूँ कि जो इसके ऊपर बाकायदा टीवी पे तबसरे करते रहे हैं। मैं वो पहला आदमी था जिसने कहा वो नहीं आ रहे। बिल्कुल। और उसके मेरे पास सॉलिड रीजंस थी कि वो नहीं आएंगे। और फिर आगे मैंने कहा कि जब वो आ ही नहीं रहे तो मैं इन मफरूजों पे क्यों बात करूं कि आगे क्या होगा। मैंने कोई तबसरा नहीं किया और वो नहीं आए। मुझे पता था वो नहीं आएंगे। और इसके लिए, इस बात को जानने के लिए कि वो आएंगे या नहीं, ना तो कोई नजूमी होना जरूरी है और ना कोई बहुत ज्यादा सुपर इंटेलिजेंट होना जरूरी है। एक एवरेज इंटेलिजेंट बंदे को भी पता लग जाता है हालातों वाकयात देख के कि उन्होंने नहीं आना था। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो 5 अगस्त की बात है, अगर वो पुरअमन एहतजाज करना चाहें हम कभी नहीं रोकेंगे, लेकिन अलमिया क्या है वो ये है कि हमेशा और अमन एहतजाज का नाम लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शरअंगेजी फैलाती है, फितना फसाद करती है। और यही अली अमीन गंडापुर साहब का एक और बयान मैं आपको बता देता हूँ कि जी हम मुसल्ला होके जाएंगे। पता है, सुना है आपने? बिल्कुल बिल्कुल सर, मुसल्ला होके तो मुझे आप ही बता दें, आप पाकिस्तान के जर्नलिस्ट होने की हैसियत से नहीं, आप मुझे पाकिस्तान के एक शहरी होने की हैसियत से बिल्कुल ऐसे बयानात बिल्कुल नहीं देने चाहिए। मुसल्ला जत्थे की बात जब वो करेंगे तो क्या उन्हें इजाजत देनी चाहिए? गंडापुर साहिब ने तो ऐसा किया और ये उन्होंने अपनी ही पार्टी के ऊपर एक अनगाइडेड मिसाइल की तरह से वो गिरे। लेकिन अब जो एपीसी होनी थी, उन्होंने एक होटल में, एक प्राइवेट होटल में बुकिंग कराई, वो बुकिंग भी कैंसिल होगी। फिर उन्होंने आप लोगों की जमात पे इल्जाम लगाया कि जी ये तो हमें एक एपीसी नहीं करने दे रहे। तो उसकी वजह से एक ऐसा इंप्रेशन आता है कि शायद गवर्नमेंट नहीं कुछ करने देती। देखिए, मुझे तो ये नहीं पता कि उनकी अगर कोई उन्होंने इजाजत ली थी, इस तरह की मीटिंग्स की बाकायदा एडमिनिस्ट्रेशन से इजाजत ली जाती है, मुझे नहीं पता उन्होंने ली या नहीं ली। और अगर कैंसिल हुई है तो क्यों कैंसिल हुई है। बहरहाल उन्हें बैठ के अगर वो बातचीत करना चाहते हैं तो जरूर करें। मैं नहीं समझता कि उसको रोकने में कोई हिकमत है या उसे रोक के हमें कोई फायदा हो सकता है। बल्कि उल्टा एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं ये बात कहूँगा, या सियासी तजियाकार के तौर पर मैं ये बात कहूँगा कि अगर इस तरह की एपीसीज को या उनकी इस तरह की बैठक को
अगर उसमें कोई खलल डाला जाए तो उन्हें उल्टा मीडिया पे अहमियत मिलती है, जो कि कम अज कम मेरी दानिश में उन्हें गैर जरूरी अहमियत देने की जरूरत नहीं है। बस करें, बैठे अपनी गपशप लगाएं, ये कौन सी बात है। सही। और सर ये अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो ऑन अ लाइटर नोट कि 77 साल से अवाम का तो तेल निकल ही रहा है, अचानक से पाकिस्तान में ट्रंप साहिब को तेल कहाँ पे नजर आ गया? देखिए जी, तेल तो निकलेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान में बहुत वसी ज़खायर मौजूद हैं, तेल के भी गैस के भी। उन्हें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, और एक्सप्लोर करने के लिए ज़ाहिर है आपको टेक्निकल टीम्स, रिसोर्सेज चाहिए। तो अगर प्रेसिडेंट ट्रंप जैसे लोग पाकिस्तान के साथ उन रिसोर्सेज को मुहैया करने में की बात कर रहे हैं, एक्सप्लोरेशन में आपके साथ खड़े हो रहे हैं, तो ज़ाहिर है फिर ये तेल तक तो बात नहीं रहेगी। ये हमारे जो माइंस एंड मिनरल्स हैं वहां तक बात जाएगी, और पाकिस्तान में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स से चाइना और रशिया हमसे नाराज नहीं होंगे? क्योंकि उन्होंने रिसेंटली एक इंप्रेशन आया कि चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया जंग के दौरान, वर्बल किया, जैसे भी किया, बट सपोर्ट किया, और हम चाइना के बहुत मशहूर हैं। देखिए, खुदा ना खास्ता जो अमेरिकन हमारे साथ जो उनका अभी जो ये तिजारती मुआहदा हुआ है, ये हर मुल्क कई ममालिक के साथ जो है इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट्स में होता है। हमारा कोई भी कदम किसी भी मुल्क के साथ इस तरह का हो ही नहीं सकता जिससे चाइना को या चाइना के मफादात को नुकसान पहुंचे। तो लिहाजा चाइना को इसमें कोई एतराज नहीं होगा। आई डोंट थिंक सो। बिल्कुल सही। सही। और सर आज जो ईरानी सदर पाकिस्तान आए, और बहुत खुशाइन बात है कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब उनको रिसीव करने गए, लेकिन प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंगली तो या तो सदर साहब जाते हैं या तो फिर जो प्राइम मिनिस्टर हैं एटलीस्ट वो जाते हैं। नवाज शरीफ साहब का जाना थोड़ा सा इस पर हमें अच्छी बात है कि वो गए, लेकिन अचानक से वो चले गए, किस हैसियत में गए ये कुछ समझ नहीं आया। देखिए, बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, पाकिस्तान में सीनियर तरीन पॉलिटिशियन है, तजर्बाकार तरीन पॉलिटिशियन है। इस वक्त जो हुकूमती जमात है उसके वो प्रेसिडेंट हैं, तो लिहाजा उनके जाने में कोई, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुद जाके वेलकम किया, बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ द रूलिंग पार्टी एंड बीइंग अ वेरी सीनियर पॉलिटिशियन, 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर। ये तो एक बात है। दूसरी बात ये है कि ईरान के जो सदर हैं वो हमारे भाई हैं। ईरान जो है ब्रदर इस्लामी मुल्क है। ईरान की अभी जो जंग हुई इसराइल के साथ, पाकिस्तान ने जिस तरह ईरान के कॉज को सपोर्ट किया, ईरान की पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान के शुक्रिया के नारे लगे। ईरान की कौम को पहली दफ़ा पता लगा कि वहाँ पे इंडिया हमसे ज़्यादा जो है पंजे गाड़ के बैठा था, कि इंडिया को सपोर्ट करना और पाकिस्तान को पीछे रखने का उन्हें नुकसान किया हुआ। इंडियन रॉ के लोगों ने उनके वहाँ पे मुखबरी करके इंटेलिजेंस दे के बंदे मरवाए। आज ईरान आपके साथ खड़ा है। बिल्कुल। और उनके सदर जो है वो बहुत काबिल एहतराम है, हमारे भाई हैं। तो भाइयों को रिसीव करने के लिए आउट ऑफ प्रोटोकॉल भी अगर कोई चला जाए तो कोई ऐसी बात नहीं, ये काबिल स्टाइश बात है। मैं समझता हूँ इसके ऊपर पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर अगर इस इशू के ऊपर डिबेट होती है तो ये सर एक सवाल अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान की आमद को कंट्रोवर्शियल करेंगे, ये नहीं होनी चाहिए। आपके प्रोग्राम की वसातत से मैं तमाम मीडिया से गुजारिश करता हूँ, ये डिबेट पाकिस्तान में नहीं छिड़नी चाहिए कि कौन गया और क्यों गया। हम उन्हें इज्जत देने गए हैं, वो हमारे भाई हैं, और जो नॉर्मल प्रोटोकॉल है उनसे ज्यादा हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए।